करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग मेरे को कहता है, बनते जी अभी ज़्यादा ज़्यादा हमारी भारत के लोग जो है नव बौद्ध है, पुरानी बौद्ध है। भारत में दो किस्म से बौद्ध है, कोई पहला से बौद्ध है, कोई अभी बौद्ध है। कोई पहला से बौद्ध है, बहुत संख्या में बहुत कम है। अभी बहुत सारे नव बौद्ध है, संख्या में बहुत है। तो बहुत हम खुशी की बात है, बहुत सरप्राइज है, वो हमें बहुत आनंद की बात है, गर्व की बात है। सब हमारे भाई बहने, सब हमारे परिवार है। हमारे परिवार बड़ा हो गया, आज शक्तिशाली हो गया, मजबूत हो गया, तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं। तो यहाँ जब दो एक बात आता है, गुरु जी, बनते जी, क्या सास है क्या झूठ है हमको समझना मुश्किल होता है। मेडिटेशन करना साज है ना, पूजा अर्चना जो है सेरेमनी करना, वो मंत्र जपना, वो सास है क्या सास है। तो कोई बनते जी हो, कोई लोग है, बुद्ध धर्म में दो ग्रुप है, एक महायाना तेरवदा है। तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान करना चाहिए, साधना करना चाहिए ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, ना पूजा अर्चना करके मंत्र जप कर करना चाहिए, हमेशा क्या करना चाहिए। तो देखिए, आज आप भी लोग शिक्षित हो गया, बहुत समझदार हो गया, देश दुनिया देख रहा है। आज घर में बैठ के पूरा दुनिया आप देख सकता है, सबको जान सकता है, आज इतनी एडवांस हो गया। तो देखिए, भगवान बुद्ध का कहानी भी आप सुन सकता है, भगवान बुद्ध का शुरुआत कहाँ है। तो हमें शुरुआत देखना होगा, हमारी शुरुआत कहाँ से हुआ। तो भगवान बुद्ध, जैसे कि आप सभी को मालूम है, राजा का पुत्र था। उनकी कपिला वस्तु में उनका राजधानी था। अभी भी आप भी है उत्तर प्रदेश में, नेपाल के आसपास है। बहुत बड़ा राजधानी उनकी अभी भी, ईटा, बड़ा बड़ा ईटा का स्तूप है, और घर है, मकान है, वो देवर आपको अभी भी मिलेगा। राजबाड़ी राजा की घर जो है। तो राजपुत्रों, संसार में रहते हुए भी इतना, जो राजा को जो भी होना चाहिए, दान होना चाहिए, संपत्ति होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, भोग करने के लिए सब वस्तु होना चाहिए, औरत भी होता है, सब कुछ होता है, मिलिट्री होता है, सामरिक शक्ति होता है। इतना कुछ होते हुए भी वो क्यों संसार में छोड़ दिया, बाद में क्यों संन्यास लिया, उनका क्यों, क्या अशांति है, क्या दुख है, सवाल की बात है ना। तो आज संसार में लोग, दुनिया में 8.5 बिलियन के आसपास लोग हो गया। सभी लोग खाने के लिए पीछे भाग रहा है, कपड़ा का मौका पीछे भाग रहा है, दवा का पीछे भाग रहा है, अच्छा अच्छा मकान बनाने का पीछे भाग रहा है, गाड़ियाँ लेने के लिए पीछे भाग रहा है नहीं। और समाज में बड़ा बड़ा पद में जाने का भागता है, देश में बड़ा बड़ा पदवी लेने का भागता है, और ज़्यादा ज़्यादा संपत्ति बनाने के लिए भाग रहा है नहीं। इसके लिए लोग एक एक मार रहा है, काट रहा है, कितनी संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बड़ा बड़ा डिग्री भी ले रहा है। क्यों कर रहा है? सब अमीर बनना है, संपत्तिशाली बनना है, सब फेमस बनना है, ऐसा है ना, जनप्रिय बनना है। तो ऐसी है, पावरफुल बनना है, शक्तिशाली बनना है, ठीक है ना। तो बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम के पास तो सभी कुछ था, राजा था, धन संपत्ति था, औरत था, शोहरत था, सब कुछ था। तो रहते हुए भी उसको क्या है, सब त्याग करके वो क्यों भिक्षु बन गया, साधु बन गया, जंगल में चला गया, कपड़ा टूटा मुड़ा कपड़ा, और लोगों को जंगल की जो अनाज गिरा हुआ जो फल फ्रूट रहता है वो खाते, वो वहां से उठा के क्यों खाते पीते था। तो जंगल की पत्ता खा रहे, वो बाद में ध्यान साधना कर रहे हैं, क्या जरूरत था, क्या अशांति, क्या दुख है संसार में इतना होते हुए। तो शरीर में भी कोई बीमारी शिमारी कुछ भी नहीं है उनके पास। तो उनकी मन क्या बीमारी है, क्या बीमारी है, वो चाहता है स्थायी सुख, स्थायी शांति, ग्रांटेड, कभी सुख, कभी हमसे, हमारे हाथ से ना चले, चला जाए, हमारे हाथ से दूर नहीं जाए, हमारे साथ में रहे। तो स्थायी होना चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, कभी दुख हमारी जिंदगी में नहीं आए। वो रास्ता उनको ढूंढना है, उसके लिए वो सब संसार त्याग किया है। तो उसने, आप सभी लोग को पता है अच्छी तरफ से, दुनिया के सभी लोग को पता है, सिद्धार्थ गौतम राजा का लड़का था, 6 साल ध्यान क्या, ध्यान नहीं किया, सबको पता है। करने के बाद बुद्धि भिक्षु का पास आके उन्होंने बुद्ध का जो मेन ज्ञान है वो प्राप्त किया। सिद्धार्थ गौतम, बुद्ध वाला मतलब ज्ञानी, महाज्ञानी। बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं होता है, ज्ञानी महाज्ञानी होता है। महाज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है संसार में। तो 6 साल तक उन्होंने क्या क्या किया है,
पहला संसार जाके तो भी जम्बूद्वीप कहलाता था भारत को। जम्बूद्वीप में जितने सारे साधु संत था उसी समय में, जिनको सुना राजा का लड़का था, तो हर राज्यों की कौन प्रधान है, कौन बड़ा साधु है, उनको जरूर उनका पास समाचार होगा, जानकारी होगा। तो उसी टाइम पे जितने सारे साधु संत था, महान संत था, सभी को पास उन्होंने गया है। ऐसा 13 का नाम दिया है, लेकिन 1300 से ज्यादा पास गया। वो 13 जो मुख्य उसी टाइम पे साधु संत था उनके पास गया, लेकिन 13 से ज्यादा लोगों के पास गया है उन्होंने। जो 13 जो मुख्य साधु था उनका नाम ही त्रिपिटक में आई है, बाकी का नाम नहीं दिया हो गया। तो उनके पास उनको संतुष्ट नहीं मिला, समाधान नहीं मिला। बाद में उन्होंने वहां से कुछ दोस्त लोगों को लेके अलग होकर ध्यान करने लगा। ध्यान कर रहे हैं, कभी कभी बहुत कठोर कर रहा है, वो अपना अपना मन से एक रास्ता बना बना के ध्यान करते थे। तो उनका 5 जो सहकारी था, उनको उनका वो आदत अच्छा नहीं लगा। कभी खाना खाते, कभी नहीं खाता, कभी बहुत कठोर होता है, कभी शिथिल हो जाता है। उनका 5 दोस्त उनको छोड़ के चला गया। नहीं, गौतम का कोई विश्वास नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा। वो कभी एक कुछ भी कर लेता है, कभी खाना खाता है, कभी खाता नहीं है, कभी कुछ करता है, वो कोई एक रास्ता में नहीं चल रहा है अभी। तो लोग ने छोड़ के चला गया, जिनको आज पंच शिष्य कहता है, आप पंचवर्गीय शिष्य कहता है। तो वो लोग अलग हो गया। बाद में उन्होंने अकेला हो गया डूंगरश्वरी में, अभी की जो बुद्धगया एरिया में आसपास है, डूंगरश्वरी एक जगह है, वहाँ उन्होंने अकेला ध्यान करने लगा। बाद में करते 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 वो अभी हैरान हो गया। बहुत दिन उपवास, भोग, खाना पीना नहीं है। बाद में उन्होंने एक दिन वहाँ से स्थान को परिवर्तन कर रहा है। परिवर्तन करते हुए उन्होंने जो सुजाता का घर है, वहाँ वहाँ थोड़ा ध्यान मग्न है के बेटा है। तो जैसे कि सुजाता माता आया, आने के बाद कुछ खाना लेके आया। सुजाता माता को क्यों खाना लेके, आप लोग को बात तो बहुत लंबा कहानी हो जाएगा, इतना दूर नहीं करूँगा। क्यों इतना कोई धार्मिक बात को ज़्यादा लोग सुनना नहीं चाहता है ज़्यादा, तो उसमें काम नहीं है, रस नहीं है, वो काम रस के ऊपर है। तो मुश्किल है, सुनना नहीं चाहते, लंबा बात हो जाता है, आप लोग सुनोगा नहीं, ज़्यादा दिन हमारे साथ रहोगा नहीं, ज़्यादा साथ टाइम हमारे साथ नहीं रहोगे, जिस वजह से हमें शॉर्टकट बात करना पड़ता है। तो बहुत लंबा लॉजिक नहीं करने चाहता हूँ। तो सुजाता माता की जो किराना है, वो किराना खाया। खाने की बात नदी के आके पानी पिया। जो फिर सुजाता माता का जो थाली, वो थाली नदी के अंदर आके, मैं 6 साल तक इतना साधना किया, अभी तो ज्ञान प्राप्त तो नहीं है, मेरा मन की जो समाधान नहीं हुआ, अभी भी मन अस्थिर है, अशांत है, अभी शांत नहीं हुआ, अस्थिर नहीं हुआ। तो बाद में वो पानी के अंदर आके नदी, तब नदी मई महीने का समय में, मई महीने में अभी बहुत गर्म होता है, तब का कितना गर्म है तो, लेकिन इस टाइम में मौसम अच्छा था होगा, जंगल अच्छा थे होगा जोरदार। तो हाँ, नदी में आके पानी पिया, नहाया। नहाने के बाद थाली को, खुद को एक आत्मविश्वास, आत्मविश्वास होने के लिए परीक्षा करूंगा मैं खुद को। मैं साय साय बुद्ध बनूंगा, ज्ञान को प्राप्त करूंगा। तो मेरा जो इच्छा है ज्ञान की प्राप्त करना है, वो स्वयं में प्राप्ति करने वाला है। तो ये जो थाली पानी के ऊपर दिशा में जाएगा, और नहीं प्राप्त करने वाला तो जैसे कि पानी नीचे की तरफ जाते नीचे जाएगा। तो ताली को छोड़ दिया, नदी के बीच में आके ऊपर का दिशा में, ताली ऊपर दिशा में जाने लगा है, नीचे दिशा नहीं गया। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास आ गया, और जरूर मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो उन्हें बोलते नहीं, मैं अभी कहाँ बैठूंगा, अभी स्थान में परिवर्तन करूंगा। तो बाद में इन्होंने नदी की इस तरफ आते हुए उर्विला गांव होता था, उर्विला गांव क्या है कहता था तब टाइम। तो वहाँ आके एक बुद्धि का भिक्षु था, वहाँ आके उन्होंने पत्ता आकार इकट्ठा करके वहाँ आराम से बैठा है। बैठने के बाद सीधा होकर के ध्यान, वो पद्मासन बना के बैठा। बैठने के बाद उनका यह था, अभी मैं यहाँ किस प्रकार से ध्यान शुरू करूँ। तो जैसा कि उन्होंने डोंगेश्वरी से आते हुए एक बेला बजाने वाला को देखा है। वो कभी बेला की जो तार होता है, गिटार की तार होता है, वो लूज करता है, तो आवाज़ सही से आता नहीं। कभी कभी इतना टाइट किया जाता है, आवाज़ सही से नहीं। कभी कभी जब भी मिडल करता है, आवाज़ बहुत मधुर होता है, सुंदर होता है। तो उन्होंने देखा नहीं, मैं अभी बहुत कठोर भी गया, और बहुत कभी कभी मैं संसार में था, बहुत मस्ती किया, ज्ञान नहीं पावा। अभी संसार त्याग करने का बहुत कठोर हुआ, ज्ञान नहीं, अभी मैं मिडल पॉइंट था। तो बाद में मैं कहाँ से शुरू करूँ ध्यान। तो उन्होंने, उनके पास वो सब अपना अपना इमेजिनेशन होता है, अपना अपना समझदारी से हो रहे बात, कोई इनको सिखा रहे नहीं है, खुद अपना से आविष्कार कर रहा है। आप ये बात को सुनिए,
अपनी गवेषणा से हो रहा है। नहीं मैं किधर भी किसी को मंत्र तंत्र नहीं देखूंगा, कोई बाहर की तरफ नहीं देखूंगा। मैं खुद का शरीर, जैसे मेरा नोस मैं बंद करके सांस नहीं लूंगा, 1 मिनट 2 मिनट मैं मर जाऊंगा। आप और कोई भी व्यक्ति आके मेरा नाक को दबाएगा, गला दबाएगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जब तक सांस है मैं जिंदा हूँ, सांस नहीं तो मैं मर गईगा। तो सांस किसका है? मेरा है, आपका नहीं है। आपका सांस गला दबा, आपका सांस बंद करने आप मरोगे, मेरा सांस बंद करने से मैं मरूंगा, है नहीं? ऐसी है। तो ठीक है, मैं ये जिंदा, सांस मतलब जिंदा हूँ, तो मेरा जिंदापन को मैं देखूंगा, मेरा सांस को मैं देखूंगा। तो उसने बोला मेरा सांस को देखते, सांस किस प्रकार से सांस का गति देखते हैं। तो सांस, वो सांस क्या वो देख रहा है, सांस के ऊपर कुछ अपनी कोई फोर्स नहीं कर रहा है। सांस देखते हो अंदर से जा रहा है, सांस बाहर होता है, सांस कभी कभी छोटा हो जाता है, सांस कभी कभी लंबा हो जाता है, कभी कभी जाने टाइम छोटा होता है, कभी बाहर होने से छोटा से बाहर होता है, कभी कभी सांस लंबा हो जाता है, कभी कभी बाहर होने का टाइम भी लंबा हो जाता है। इसको सांस प्रश्वास कहता है। दीर्घ श्वास को जो लंबा होता है दीर्घ श्वास कहता है, जो छोटा होता है वो क्या होता है? ह्रस्व कहता है, छोटा श्वास। कभी कभी सांस लगता है नहीं है, तो उसको उन्होंने देखने लगा ऐसी, भाई बाहर कुछ नहीं देख रहा, अपना सांस को देख रहा है। तो उसका करते करते उन्होंने जब भी 3-4 घंटा का बाद में उनका मन ऑटोमेटिकली स्थिर हो गया, होते हुए एकाग्रत हो गया। एकाग्रत का भी 5 लेवल होता है। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा, चौथा ध्यान, 5वां ध्यान में गया, मन स्थिर हो गया, बहुत मजबूती से स्थिर हो गया। तो शास्त्र से देखने लगा, क्या देखने लगा उनको? वो खुद की जिंदगी को देख रहा है, खुद क्या था, कहाँ से आया है, कहाँ उनसे शुरुआत हुआ, देखने लगा। उनको बोला जातिश्वर ज्ञान होता है, मेरी पहला जन्म कहाँ है, मैं कौन माँ बाप था, किधर, कौन सा गाँव, क्या, ऐसा देखते देखते एक दो करके करके उन्हें देख रहा है ऐसा। तो इसे उनको पूर्व क्या हुआ नहीं हुआ सब देखने का मिल रहा है क्लियरली। और दूसरा का बारे में भी देखने हो रहा है, उसका माँ का, बहन के बारे में, पिता का बारे में, गांव के बारे में, देश के लोगों के बारे में, जिनके बारे में उनको जानना चाह रहा है, उनको ऑटोमेटिकली समझ में है, वो उनका लाइफ स्टोरी पूरा उनको पता हो रहा है। अतीत में क्या था नहीं था, सब कैसा था, जानवर था, इंसान था, प्राणी था, क्या करता नहीं करता था, तो सब। इसके बाद में क्या देख रहा है, उसके बाद में ये जो जानवर है जन्म लेता है, मरता है, ये कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाते है, कैसा होता है, वो सब उन्हें देखने का मिल रहा है। दूसरा ज्ञान हो गया ना। तीसरा ज्ञान, उन्होंने सभी को आवाज को, उनको जानवर की आवाज भी समझ पाता है, कोई भी प्राणी की कोई भी आवाज, कोई भी भाषा उनको समझ रहा है। जो दृश्य अदृश्य शर्त है प्राणी है, ऐसे हमें लगता है हमें प्राणी ये जो देखता है आँख से, नहीं देखने वाला कोई प्राणी नहीं है। हमारी ये जो मिट्टी का बना हुआ, चमड़ी का, खून का, पानी का है, इससे ओनली खून पानी से बनी हुए प्राणी को देखता है। कोई ये प्राणी है खून से पानी से नहीं बनता है, मिट्टी से नहीं बनता है, ओनली हवा से, रश्मि से बनता है। वो प्राणी हमारा ये मिट्टी से बने हुए, पानी से बने हुए आंखों से नहीं दिखता है। तो वो प्राणी भी उन्हें देख पा रहा है, इसको दिव्या चक्षु, और उनकी भाषा में सुन पा रहा है, दिव्या कर्ण कहता है। तो उनका शरीर की इतनी एक शक्ति आजाद, तो रिद्धि शक्ति कहता है, तो सुपर नेचुरल पावर कहता है, जिसको वो अपना शरीर को कहाँ भी कैसा भी लेके सकता है, 1 से 1000 हो सकता है, छोटा बड़ा कर सकता है, दृश्य अदृश्य भी हो सकता है, कहाँ भी वो अपना शरीर लेके पहुंच सकता है, और दृश्य भी हो सकता है। पानी के अंदर से भी उसका शरीर जा सकता है, मिट्टी का अंदर से भी जा सकता है, और आगों का अंदर से भी जा सकता है, हवा का अंदर से भी जा सकता है। तो ऐसा अद्भुत शक्ति उनके पास आ गई। और विज्ञान, ये पृथ्वी में जो मिट्टी, पानी, आयु, वायु है, जो रश्मि है, आलू है, इनको धर्म है, इनमें क्या क्या होता है, इस वस्तु में क्या क्या है, इस वस्तु किसी प्रकार है, इनमें क्या हो सकता है। आज विज्ञान ने बना रहे, ऐसा बना रहे, तैसा बना रहे ना। तो बुद्ध को बोला है पहला से, ये मिट्टी में क्या क्या है, उनको सोना है, चांदी है, यूरेनियम है, न्यूक्लियर है, और क्या क्या है, पोटाशियम है, जो भी है,
वो सब बुद्ध को पता था, लेकिन वो लेके वो बनाने में काम पे नहीं किया। है। तो पानी में अभी क्या है, तेल मिलता है, बहुत रसायन पदार्थ मिलता है ना, केमिस्ट मिलता है, वो बुद्ध को पता है कि उनको वो ज्ञान मिला था, लेकिन वो काम पे नहीं लगा उन्होंने। लगा नहीं है इसके मतलब वो ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं, ज्ञान था, उन्होंने काम पे नहीं लगा। वो लगने से जो मेन थिंग है वो कौन कहेगा, लोगों को कौन सुनाएगा, वो मेन काम पे कौन इस्तेमाल कराएगा लोगों को, कौन उनके बात में जानकारी देगा, है ना? नहीं, इसके लिए उन्होंने उस बात कहने के लिए नहीं किया था। जो आज जिसकी बोलते हैं आपको न्यूट्रेंट्स, इलेक्ट्रेंट्स, आज विद्युत होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली हुआ है। तो बिजली कैसा हो रहा है, बिजली के कितने कितने प्रकार होता है, कैसे कैसे बिजली आ रहा है, वो भी बुद्ध की पता होगा, लेकिन उन्हें उनके बारे में लोगों को बताना नहीं गया इतना लंबा बात। उसको लगा प्रतिसंविदा नॉलेज होता है, वो काम पे नहीं किया बुद्ध ने। और हवा में क्या है, हवा की यह धर्म है, किस प्रकार से हवा के इस्तेमाल कर सकता है, फायदा कर सकता है, उनके बारे में बुद्ध को पता है, लेकिन उसके बारे में बुद्ध किसी को बोलना नहीं गया। उसमें फोकस करेगा जो शास्त्र ज्ञान है वो में लोग उसको अनदेखा करेगा। समझ गए ना बात? तो इसी आलो पानी मिट्टी जो रश्मि है, तेज है, ऊर्जा है, उनका बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। पूरा दुनिया यही दुनिया नहीं है। रत्नसूत्र जो कहा है वैशाली में, कोटि शत सहस्त्र चक्रवाल, एक चक्रवाल का मतलब बुद्ध कहता है वहाँ 31 प्लेटफॉर्म होता है, उसमें लेवल होता है, उसमें पृथ्वी होता है, पृथ्वी का नीचे और भी कोई प्लेनेट होता है, कोई अर्थ होता है अलग तरीके, उसके ऊपर भी अर्थ होता है। ऐसे 31 एक में 31 बुद्ध ने कहा। ऐसी 10,000 में बुद्ध जाता था हमेशा, जाके उनका धम्मा उनका डिस्कस करते थे, जाना जाना। और उनका मेन मुख्य पृथ्वी में, इस पृथ्वी में धम्म को प्रचार करना है, लेकिन वो और भी 10,000 में चला जाता था कभी कभी। और वो कभी कभी ऐसे ही 10,000 से बाहर भी उन्होंने चला जाता था। ऐसे अनंत पृथ्वी है, बोल अनंत चक्रवालेशु समंत चक्रवालेशु, अनंत चक्रवाल है, अनंत दुनिया है। देखो 10 बुद्ध 2007 साल पहला अनंत चक्रवाल, अनंत दुनिया के बारे में बुद्ध ने कह गया, ज्ञान नहीं गया। लेकिन बुद्ध उसके बारे में आज एस्ट्रोनॉलॉजर जो आपको एस्ट्रोनॉट जो है वो लोग डेली डेली काम कर रहा है ना। और जो थियोरेटिकल साइंस हो और जो एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट हो, अलग अलग साइंटिस्ट, और एस्ट्रोनॉट जो डिपार्टमेंट की जो साइंस है, अलग अलग जियोग्राफिक साइंस है, अलग अलग साइंस में बहुत सारी है, वो लोग काम कर रहे डेली डेली इस मटेरियल सामान लेके काम कर रहा है। लेकिन बुद्ध उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है। लेकिन कभी कभी बुद्ध थोड़ा मोड़ा भला नहीं भला ऐसा नहीं है, लेकिन उनमें इतना फोकस नहीं लेने का बोला बुद्ध, तो टाइम खराब हो जाएगा, साइंस को वो लोग जान नहीं पाएगा। बुद्ध इसकी बात क्या बोला, चारी आर्य सच्चा। दुख को क्या होता है, दुख को कैसे बांटता है, और दुख को किस प्रकार से हम कम कर सकता है, और दुख को कम्प्लीटली खत्म कैसा हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति, ये चार आर्य सत्य भी बुद्ध ने बाद में आविष्कार किया। तो कोई भी व्यक्ति ये चार आर्य सत्य बुद्ध का मेन है। बुद्ध देख रहा है ये सब बाकी सब बकवास है, उससे लोगों को शांति, प्राणी को शांति नहीं होगा। मेटेरियल ज्ञान दो, वस्तु का ज्ञान बारे में दूंगा मैं, देश दुनिया के बारे में जानकारी दूंगा, तो इवन तुम कहाँ से आया, क्या होगा नहीं होगा, तुम्हारा तुम क्या कह रहे नहीं कह रहा है, उनका बारे में बुद्ध समय टाइम खराब नहीं किया। और बुद्ध जादू जैसे कि रिद्धि होता है, एक होके दूसरा को दो बनाएगा, तीन बनाएगा, दूसरा बुद्ध और एक ज्ञान मैंने आपको नहीं कहा, जो आपका मन में क्या चल रहा है उसको बोला माइंड रीडर, वो भी बुद्ध के पास ज्ञान था। यहाँ नहीं, पूरा दुनिया में कहाँ भी बुद्ध कोशिश करेगा कोई व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, कोई प्राणी का, व्यक्ति का, जानवर की, दृश्य दृश्य शक्ति की, प्राणी की अंदर क्या वो कह रहा है, वो बुद्ध कह सकता था। वो ज्ञान बुद्ध के पास था, लेकिन बुद्ध उनको लेके उनकी तरफ नहीं गया, लेकिन उससे समय खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, किसी के कोई फायदा नहीं होगा। बुद्ध ने डायरेक्टली बोला 4 नोबल ट्रुथ, चार आर्य सत्य को देखो, दुख सत्य, दुख समुदय सत्य ने, और दुख निरोध समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य, ये चार को देखो, ये चार ही मेन थिंग है।
बुद्ध ने ये 4 चीज को ओनली फोकस किया, लोगों को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, बाकी सब छोड़ दिया। बाकी सब बुद्ध जानते थे, लेकिन बुद्ध जाके छोड़ दिया। आज दुनिया वो लेके बैठे हैं, बेटा नहीं बैठे हैं। पूरा दुनिया आज क्या चाहता है? पैसा ला अमीर बनना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, कपड़ा चाहता है, आपको कह रहा ना। तो वो चतुरार्य सत्य का बात कर रहा है, उसमें सुख नहीं बोलते। दुनिया की संपत्ति के अंदर, संपत्ति, धन में, खाना में, पीना में, पावर में, क्षमता में, दुनिया के राजा बनने से उसमें शक्ति नहीं है, उस स्थायी नहीं है, वो कोई स्थायिक नहीं है, अस्थायिक है। तो मुझे स्थायिक जो समाधान कहाँ मिलते? चतुरार्य सत्य को जानने का वजह से, उन ज्ञान को प्राप्त करने का वजह से। तो उनके लिए आप फोकस करो। तो कैसे मिल सकता है? ध्यान साधना करने से मिल सकता है। भावना साधना, भावना ध्यान करना होगा, ध्यान करने का मिलेगा। तो बुद्ध ने, आप देखिए भाइयों बहनों, उपासक उपासिको, बुद्ध ने पहला, जैसे कि बुद्ध का समय में भिक्षु भिक्षुनी कोई भी आया, गृहस्थी आया, जाइए ध्यान साधना करें, ज्ञान प्राप्त करें। बाद में आप जो गृहस्थी था, आप भी ये जो बांधते लोग हैं, साधु लोग हैं, मौंग लोग हैं, उनको ध्यान दक्षिणा दान करें, दक्षिणा दान करें, खाना पीना दिए, कपड़ा दिए, मकान दिए, रहने के लिए व्यवस्था करें। साथ साथ में आप उनसे ध्यान का रास्ता सीखे, ध्यान साधना करें। आप भी ज्ञान। तो उसी टाइम पे बुद्ध को समय में ओनली बुद्ध भिक्षु लोग ज्ञान प्राप्त ऐसा नहीं, गृहस्थी में अनागामी अरहंत भी था, और बहुत स्वतः बुद्धि शक्तिगामी था, हजार हजार लाखों लाखों था, कि वो लोग भी ध्यान करते थे, गृहस्थ लोग। तो बाद में इसी 500 साल तक चला। 500 साल बाद में कुछ लोग भिक्षु में दो किसी में हो गया। एक भिक्षु हो गया थोड़ा आलसी टाइप के हो गया, कोई ब्राह्मण विचारधारा कह रहा, कोई विचारधारा, कोई ब्राह्मण विचारधारा में से आया, ऐसे कह रहा है। एक्चुअली मैं ऐसा कहूँगा कि बुद्ध का टाइम में तो ज़्यादा भिक्षु तो ब्राह्मण ही था, क्षत्रिय बौद्ध भिक्षु था। तो वो लोग तो ध्यान करके अरहंत हो गया, धम्म का प्रचार किया। तो है ना, नहीं तो ब्राह्मण को डायरेक्टली आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वहाँ बौद्ध भिक्षु में अंदर कोई भिक्षु गंभीर से गंभीर ध्यान करना नहीं चाहता है। क्यों ऐसा? बहुत सारे ब्राह्मण भिक्षु बना, क्षत्रिय भी भिक्षु बना, अरहंत तो हो गया। ऐसा तो ब्राह्मण से बहुत सारे लोग भिक्षु भिक्षु नहीं बन रहा है ना, बना तब बनना वो चालू रहा है। तो कोई कोई ऐसी बीच में ऐसा हो गया, कोई कोई भिक्षु भिक्षु नहीं ध्यान करना नहीं चाहता, गंभीर से गंभीर जंगल में जाके ध्यान करना नहीं चाहता है, ज्ञान प्राप्त करना नहीं चाहते। उनको आसानी से जीना का, आसानी से आराम से जिंदगी जीना है। जैसे गृहस्थी में वो लोग जिंदगी जीता था, ऐसा आसानी से खाना पीना मौज मस्ती करना है, लेकिन काम सुख नहीं करना है, लेकिन आसानी से खाना पीना प्राप्ति, घर मकान धन संपद प्राप्त करना है, दान प्राप्त करना है। तो गृहस्थ को कह रहा है, आप लोग आइए बुद्ध को पूजा करिए, बुद्ध का पूजा करिए, यज्ञ करिए, खाना दिए, संगदाना, बड़ा बड़ा ऑफरिंग ऐसा प्रोग्राम बनाइए, इससे आपको मुक्ति हो जाएगा, मेरा भी मुक्ति हो जाएगा। तो एक दिन ऐसा करते करते हमारे पुण्य हो गया, हम पुण्यवान बन जाएगा, हम एक साथ में ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे वो लोग का एक रास्ता निकाला। तो जो भिक्षु ध्यान करना चाहता है गंभीर से गंभीर, वो भिक्षु उनके साथ सहमत नहीं हुआ, वो नाराज है, बोलते नहीं हम आप लोग का साथ सहमत नहीं है, गलत बात है, ये मान नहीं पाऊंगा। तो लोग अपना ध्यान करेगा, करना शुरू किया, ध्यान करके दूसरा को ध्यान सिखाता था, गृहस्थों को भी ध्यान सिखाता था, ज्ञान प्राप्त कर, ऐसे लोग का परंपरा चालू था। लेकिन वहाँ नया एक ग्रुप निकल गया, उसी ने नहीं, वो इतना गंभीर से गंभीर, कठिन से कठिन ध्यान करना कोई ज़रूरत नहीं है। आइए सब पूजा करिए, अर्चना करिए, बड़ा बड़ा प्रोग्राम करिए, मंत्र पाठ करिए, जप करिए, करते करते सभी लोग, गृहस्थ भी करिए, आप भी करिए, हम बाद में हम ना सभी लोग ऐसा करेंगे, पूरा दुनिया को हम कराएंगे, करके हम सभी लोग ऐसे जैसे कि पुण्यवान हो जाएंगे, हम एक साथ में ज्ञान प्राप्त, एक साथ में दुनिया पूरा खाली करके हम मुक्त हो जाएंगे, पूरा मतलब दुनिया, पूरा दुनिया खाली करके मुक्त हो जाए। तो लोग को कह रहा है महायाना, तो महायाना का कॉन्सेप्ट यही है। वह महायाना से दूसरा बज्रयाना मिल रहे, अभी भी बज्रयाना में देख से भिक्षु लोग, जो लामा लोग, आना लोग जो है, वो लोग बहुत बड़ा बड़ा पूजा करते रहता है, आलोक पूजा, क्या क्या पूजा है, यही 10 दिन 12 दिन 15 दिन यही पूजा करो, उसके लिए करो, बाप का लिए करो, माँ का लिए करो, दादा का लिए, दादी का लिए, भाई का लिए, बहन के लिए, बेटा का लिए, नौकरी के लिए पूजा करो, उसके लिए पूजा करो, इसके लिए पूजा करो, राजा बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, डिग्री बनने के लिए, ऐसा बनने के लिए पूजा करो, पूजा करने से सब हो जाता है, कोई ध्यान करना जरूरत नहीं है। तो ऐसा एक रास्ता है महायाना बज्रायना ने बनाया है, तो अभी भी वो चालू है। तो अभी हमारे कुछ तेरहपद उपासक उपासिका बोल रहे हैं, बांते जी कौन सा सही है?
तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा वो आप विचार करो। मैं कहूँगा आप पढ़े लिखे, आप अभी किताब पढ़ो और आप गवेषणा करो, आप फिर विचार मंथन करके चिंतन करके आपको कौन सा सही लगता है वो कहो। मैं उनको वो भी हमारे बुद्धिस्ट वो भी ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ध्यान होगा, वो लोग विपස්සना ध्यान नहीं करता है। और ध्यान में इन्ना, जैसे कि बुद्ध ने कहा पहला ध्यान किया, इसके लिए बुद्ध ने इनके भिक्षु को ध्यान कराया और गृहस्थों को भी ध्यान कराया, ज्ञान को प्राप्ति कराया। ऐसे 500 साल तक था। तो जिस वजह से भारत में आप देखते हैं पुराने जमाना में बुद्धम इतने फेमस हो गए, इतने पॉपुलर हो गए, क्योंकि ये बात वैज्ञानिक बात है ना। ज्ञान यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, मरने के बाद में सर का कोई भगवान ईश्वर नरक वो उसके लिए इंतजार करने कोई ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ आए सरासरी सीधा सीधी ज्ञान को प्राप्त कर रहा है। भिक्षु भिक्षु नहीं कर रहे, गृहस्थ लोग भी उपासक उपासिका भी यहाँ आए, जो ज्ञान है प्रज्ञा को प्राप्त कर रहा है। तो प्रत्यक्ष है ना, विज्ञान जैसे प्रत्यक्ष कहता है वो प्रमाण कर रहा है। तो इस वजह से इतनी फेमस हो गया, सभी लोग उनका बुद्ध के विचार को सहमति हो गया, मानने लगा। क्यों, सच्चा है ना, सामना सामनी आपको मिल रहा है ना। कोई के लिए इंतजार करना जरूरी नहीं, काल का लिए इंतजार करना जरूरी, आप भी का भी मिल रहा है। नहीं नहीं, जैसे कि बाकी धर्म में बोलते नहीं मरने के बाद स्वर्ग जाएगा आप, वो भगवान का बाद जाएंगे, ऐसा ऐसा नहीं नहीं। और कोई सारी बाकी धर्मों लोग बहुत गुरु होता है, वो लोग डायरेक्टली आपका जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपको मैं स्वर्ग लेके जाएगा, भगवान का फल लेके जाएगा, दुख से मुक्ति दिला दूंगा। तो इसे एज एन बोकार की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप डायरेक्टली ध्यान करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं सीधा सीधी। देखो, तो इसके लिए इतने फेमस हो गया। जैसे आप भी विज्ञान फेमस है, विज्ञान डायरेक्ट सीधा सीधी बात करता है, सरासरी प्रत्यक्षदर्शी बात करता है। तो बुद्ध का बात विज्ञान की बात है। विज्ञान से, वर्तमान विज्ञान से एक्चुअली करोड़ों गुण पावरफुल है बुद्ध का ज्ञान। मतलब आपको लगता है बुद्ध वाली चतुराई सत्य की नहीं, ज्ञान नहीं, बुद्ध की सबको बात में ज्ञान है। वो बुद्ध स्पष्ट कहा, आप अच्छे से बुद्ध का जो त्रिपिटक को पढ़ी है तो आपको पता चलेगा। लेकिन बुद्ध वो सब मटेरियल, मिट्टी के बारे में गवेषणा, पानी के बारे में गवेषणा, हवा के बारे में, ऊर्जा के बारे में गवेषणा में लगा नहीं है। उसको इस्तेमाल करके लोगों को फायदा उठाने के लिए वो क्षणिक के लिए, स्थायी और थोड़ा टाइम के लिए। बुद्ध बोला नहीं, हम तुम्हें जो अस्थायी शांति ना, सुख समृद्धि, उसके बारे में कहूँगा मैं तुम्हें। कुछ टाइम के लिए तुम्हें सुख के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने, कुछ सालों के लिए, उनके बारे में मैं तुम लोग को उपदेश नहीं देंगे, सिखाएंगे नहीं। शिक्षा नहीं दूंगा, मैं तुम लोग को शिक्षा दूंगा जो अनंत काल तक तुम लोग सुखी शांति में रह सकते हैं, वो बारे में। तो वो चतुरार्य सत्य है। तो इनके लिए चतुरार्य सत्य जो है ना वो शिक्षा दिया। इसके मतलब बुद्ध वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूनिवर्स का बारे में ज्ञान, एस्ट्रोनॉट का बारे में ज्ञान, समुद्र विद्या, जो भी केमिस्ट फिजिस्ट हो, बिजनेस, सबको बारे में बुद्ध को पता है। लेकिन वो बारे में बुद्ध ने किसी को सिखाया नहीं, जानते हुए भी नहीं सिखाया। क्यों, उससे आपको कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए फायदा होगा, कुछ जन्म, एक जन्म के लिए। बुद्ध ने बोला तुम्हें अनंत जन्म का सुख दिखाऊंगा मैं, अनंत टाइम का लिए, जो इसका अपरंत समय, अपरंत दिनों का लिए तुम्हें मैं सुख का रास्ता बताऊंगा। वो चतुरार्य सत्य बुद्ध ने सिखाया। समझ गए ना भाई? ये बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो आप देखिए, ध्यान ठीक कर, ध्यान करना ठीक है, ध्यान करो, ध्यान सीखो, वो सही है। और पूजा मंत्र करके बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते रहो, पूजा ऐसे करके करना, कार्यक्रम कर 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 करके अपना दान कमाओ, दान दक्षिणा लो, दूसरा खाओ पियो, कौन सा सही है? तो ये दोनों में आप लोग खुद सोचो, मंथन करके क्या हो। क्यों आप लोग आज पढ़ा लिखा है, मेरे को उनके लिए क्यों विचार करो। आप लोग खुद जज बनो। जज बुद्ध ने बोला आपका जज, आज पे कोई जज नहीं। आप खुद का वकालती खुद करो, खुद जज बनो, कितना है नहीं। तो दूसरा कहेगा बोकारा एजेंट का बड़ी जरूरत नहीं, वो भी है, क्या हो गया, एजेंट बोकार का सारे अभी जो पूजा कर रहा है लोग, कोई कोई देखा मैंने हमारे बुद्ध धर्म में भी, कोई कोई गुरु है, मैं बड़ा गुरु हो, मेरे को पूजा करो, मेरे बात सुनो, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, नरक ले जाएगा। वो क्या हो गया, डीओटी जैसा हो गया, वो भी ईश्वर बात जो जैसा कि हो गया ना। तो एक अंधविश्वास में हो रहा है, महायाना में ज़्यादा यही है, वज्रयाना में यही है, लेकिन आज तेरवादा में भी ऐसे हो गया। बहुत सारी तेरवादा में बड़ा बड़ा गुरु निकल गया। वो गुरु कह रहा है हमारे सुनो, हमारी बात मानो, हम जैसा करते ऐसा कहा तुमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो भी क्या हो गया, एजेंट ब्रोकर सारे हो गया। तो एजेंट की ब्रोकर की ज़रूरत नहीं है बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए। प्रज्ञा को एजेंट ब्रोकर का ज़्यादा ज़रूरत है। डायरेक्ट आप ध्यान की मेथड जो है ना, विपट्सना और आनापाना
समता विपස්සना सीखो, किताबों से सीखो, कोई व्यक्ति जानकार है उनसे सीखो, सीख के आपको प्रैक्टिस करो। आप डायरेक्टली ज्ञान प्राप्त कर सकते, प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते, कोई एजेंट बुकार की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा का बाद में सिखाइए। अरे खुद का घर में आपको लाइट नहीं, दूसरा घर में कैसे दोगे? आपका घर में लाइट है, दूसरा घर में लाइट का कनेक्शन देगा ना भाई, ऐसा है ना। तो बात को समझने की बात है ना। तो महायाना कंसप और वज्रयाना कंसप, वो भी उनको मैं कोई किसी को यह नहीं कर रहा, जो सास आप लोग जानिए ये बात है। धन्यवाद। तो इनको थोड़ा शेयर कीजिए, लोगों को जानकारी ज़रूरत है। मैं जब टाइम मिलता है कुछ ना कुछ वीडियो ऐसे लेके आता बनाता हूँ, बना के लोगों को बेनिफिट के लिए, फ़ायदा के लिए कहता हूँ, सास को जानना कोशिश करता हूँ। तो मैं आज 20-30 साल से बुद्ध भिक्षु बने हैं। बनने का बुद्ध धर्म का रिसर्च कर, जब गृहस्थ था तब तो छोटा था, इतना या नहीं था। थोड़ा बौद्ध परिवार में जन्म हुआ, माँ बाप बौद्ध था, परंपरा बौद्ध फैमिली में मेरा जन्म है। होते हुए भी ये बौद्ध भिक्षु तो पहला नहीं बना, गृहस्थ में तो इतना नॉलेज नहीं था। तो भिक्षु बनने का बाद, सामनेर बनने का बाद भिक्षु बना। आज 28-30 साल से हूँ। तो ज़्यादा बुद्ध का बारे में ज़्यादा फोकस करने का मुझे को टाइम मिला। अभी भी सीख रहा हूँ। बुद्ध इतना ज्ञान है ना, सागर से सागर दरिया दूर दूर, इतना ज्ञान है ना भाई बुद्ध की, जितना कहे इतना कम है। दिन रात कह लेगा तो बुद्ध के बारे में आप कहते जाओगे, खत्म नहीं होगा। मेरा ज़िंदगी खत्म हो जाएगा, इतने ज्ञान बुद्ध के पास, और मेरा ज़िंदगी खत्म हो जाएगा, बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति खत्म नहीं हुआ। समझ गए ना बात? धन्यवाद। आप लोग को इसको शेयर करिए।